आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आवर, आवर्स, हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के। इस यूज को बताने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको उससे कुछ लाभ मिलेगा। देखेंगे आवर, आवर्स, हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के। जैसे आवर का मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के। और आवर्स का मतलब भी होता है हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के। हमें जानना यह है कि कहाँ पे हमारा, हमारी, हमारे आएगा तो आवर का प्रयोग करेंगे, और कहाँ पे हमारा, हमारी, हमारे आएगा तो आवर्स का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान देंगे, जब हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के बाद किसी नाउन का संबंध होगा या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का संबंध होगा, वहां पर हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के लिए हम आवर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आवर का। और जहां पे हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के बाद किसी भी नाउन या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का अगर संबंध नहीं है तो वहां पे हम आवर्स का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो आपका आवर है वह पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और जो आपका आवर्स है वह आपका पॉजेसिव प्रोनाउंस है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के रूप में कुछ सेंटेंस के माध्यम से हम आपको इस यूज को समझाते हैं, इस प्रयोग को समझाते हैं। देखेंगे बाबू, जो रूल है आपका, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट में दिस, दैट, दिज, दोज, ही, सी, इट, दे, यू, वी, आई हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है, पास्ट टेंस में भी हो सकता है, फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है। इसका मतलब इज, एम, आर भी हो सकता है, वाज, वर भी हो सकता है, शैल बी और विल बी भी हो सकता है। उसके बाद से आपको लिखना है आवर, और उसके बाद से इससे संबंधित जो नाउन होगा उसको लिखना है। समझ में आ रहा है ना? ध्यान देंगे, हम आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाते हैं। यह हमारा दुकान है। तो सबसे पहले देखिए बाबू, यह का जो अंग्रेजी है वो होगा दिस। क्या होगा? दिस। अब जो यह है आपका सिंगुलर नंबर है, एक वचन में है, यहां पे है दिया है यानी प्रेजेंट टेंस। तो हम यहां पे जब यह सिंगुलर नंबर है, एक वचन में है, तो इज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इज का। तो यहां पे यह के साथ है का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? इज हो जाएगा। अब देखिए यहां पे जो हमारा दिया है इसका संबंध देखिए दुकान से है। इसका संबंध किससे है? दुकान से है। तो यहां पे हमारा, हमारी, हमारे के लिए हम आवर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आवर का। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू? आवर हो जाएगा। और दुकान का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? शॉप हो जाएगा। ओके, समझ रहे हैं ना? यहां ध्यान देंगे बाबू, आप हम लोगों के शिक्षक थे। आप हम लोगों के क्या थे? शिक्षक थे। तो सबसे पहले देखिए आपका अंग्रेजी होगा यू। क्या होगा बाबू? यू होगा। यहां पे देखिए अगर सिर्फ आप है तो आपका सिंगुलर नंबर होगा। अगर आप लोग दिया है तो प्लूरल नंबर होगा। ठीक है ना? अगर तुम दिया है तो सिंगुलर नंबर होगा। अगर तुम लोग दिया है तो प्लूरल नंबर होगा। ये ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। ठीक है ना? तो देखिए आपका अंग्रेजी क्या हो गया? यू हो गया। अब देखिए यहां पे दिया है थे यानी था, थे, थी। हमको ये समझ में आ गया कि हम अब पहुंच गए पास्ट टेंस में।
तो पास्ट टेंस में जब पहुंच गए तो वहां पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, जो सहायक क्रिया होगा, वह वाज और वर होगा। वाज और क्या होगा? वर होगा। तो यहां पे ध्यान देंगे, यू सिंगुलर नाउन में होते हुए भी यहां पे यू के साथ हम था, थे, थी के लिए वर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बाबू? वर का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। ओके, तो आपका यू हो गया, था, थे, थी के लिए क्या हो गया? वर हो गया। अब देखिए, हम लोगों का संबंध किससे है बाबू? शिक्षक से है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोगों का संबंध जब शिक्षक से है तो हम लोगों का अंग्रेजी यहां पे क्या होगा? आवर होगा। क्या होगा? आवर होगा। ठीक ना? तो यहां पे देखिए, हम लोगों का संबंध शिक्षक से है, तो हम आपको बताए हैं कि जब हमारा, हमारी, हमारे या हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के से किसी का संबंध हो तो वहां पे हम हमारा, हमारी, हमारे के लिए, चाहे हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के लिए हम किसका यूज करते हैं? आवर का यूज करते हैं। ठीक है ना? अब उसके बाद से देखिए शिक्षक दिया है, यानी इससे संबंधित क्या है? शिक्षक है। तो शिक्षक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? टीचर। क्या हो जाएगा? टीचर हो जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे टीचर में हम टीचर को हम बहुवचन नहीं बनाएंगे, इसलिए कि यहां दिया है आप हम लोगों के शिक्षक थे। सिर्फ एक व्यक्ति को ही कहा जा रहा है कि आप हम लोगों के क्या थे? शिक्षक थे। ओके, अब यहां ध्यान देंगे, आप लोग हमारे मित्र नहीं रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? यू। अब देखिए, यहाँ पे आपके साथ लोग हैं, तो यहाँ पे जो यू है वह आपका प्लूरल नंबर है, यानी बहुवचन है। ठीक ना? तो आप लोग का यू हो गया। और देखिए अंत में दिया है गा, गे, गी। तो इससे यह बोध हो रहा है कि हम पहुंच गए फ्यूचर टेंस में। तो जब फ्यूचर टेंस में पहुंच गया तो वहां पे जो सहायक क्रिया होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वो आपका शैल बी और क्या होगा बाबू? विल बी होगा। तो हमको ये जानना है कि जो यू है आपका सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन यू के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विल बी का। लेकिन देखिए, इस सेंटेंस में नहीं दिया है, इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। ठीक है ना? तो जब नहीं दिया है तो शैल बी और विल बी के बीच में, मध्य में आपको क्या लगाना है? नॉट लगाना है। ठीक है? तो यू के साथ हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बाबू? विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल। और नहीं है तो नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? नॉट। अब देखिए, विल में का क्या छुटा हुआ है? बी छुटा हुआ है, तो क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। ठीक ना? दिया है हमारे मित्र। ठीक ना? तो देखिए, हमारे का संबंध किससे है? मित्र से है। तो हमने आपको बताया है कि जब हमारा, हमारी, हमारे का संबंध किसी भी नाउन से अगर हो रहा है तो वहां पे हमारा, हमारे, हमारे का अंग्रेजी जो होगा वह आवर होगा। क्या होगा बाबू? आवर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आवर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए मित्र, तो मित्र का अंग्रेजी होता है फ्रेंड। क्या होता है बाबू? फ्रेंड। FRIEND। अब देखिए, आप लोग हमारे मित्र नहीं रहेंगे, तो आप लोग यहाँ पे एक से अधिक व्यक्ति का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे फ्रेंड नहीं, क्या रहेगा? फ्रेंड्स रहेगा। ओके, यानी एक से अधिक मित्र का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है, इसीलिए इसको बहुवचन बना दिया गया है, प्लूरल नंबर बना दिया गया। ओके, अब हम इसी यूज को, आवर और आवर्स को हम पोजेसिव प्रोनाउंस के रूप में समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए रूल, आपका जो रूल है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, दिस, दैट, दिज, दोज। ठीक ना? ही, सी, इट, दे, यू, वी, आई हो सकता है। इससे संबंधित जो नाउन होगा उसको आप लिख लेंगे। उसके बाद से आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, इज एम आर भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि इज एम आर में हो सकता है अगर आप प्रेजेंट में है तो, आप पास्ट में है तो वाज और वर भी हो सकता है, और अगर आप फ्यूचर में है तो शैल बी और विल बी भी हो सकता है। उसके बाद से आप क्या लिखेंगे? आवर्स लिखेंगे। आवर्स इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा, हमारी के बाद किसी भी नाउन का संबंध क्या होगा? नहीं होगा। ओके, यहाँ ध्यान देंगे बाबू, वह गांव हमारा है,
वह गांव हमारा है। तो सबसे पहले देखिए वह का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, दैट। और गांव का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, विलेज। विलेज हो गया। अब देखिए है दिया है, तो है दिया है तो हम पहुंच गए प्रेजेंट टेंस में। और जब प्रेजेंट टेंस में पहुंच गए तो सहायक क्रिया इज, एम और क्या लगना है, आर लगना है। तो दैट विलेज आपका सिंगुलर नंबर है, एक वचन में है, तो एक वचन के साथ है कि अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इज। अब देखिए यहाँ पे हमारा, हमारी, हमारे के बाद से किसी भी नाउन का संबंध क्या है, नहीं है। किसी भी वस्तु का संबंध क्या है, नहीं है। किसी भी व्यक्ति का संबंध क्या है, नहीं है। तो हमारा, हमारी, हमारे के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, आवर्स लिखेंगे। ओके, अब यहाँ ध्यान देंगे, ये किताबें हमारी नहीं थी, ये किताबें हमारी नहीं थी। तो सबसे पहले ये का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, दीज हो जाएगा। किताब का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, बुक्स लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे था, थे, थी दिया है। अब आप पहुंच गए पास्ट टेंस में, जहां पे सहायक क्रिया वाज और वर होगा। वाज और क्या होगा, वर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये किताबें आपका सिंगुलर नंबर में नहीं है, प्लूरल नंबर में है, यानी बहुवचन में है। तो बहुवचन में है तो हम वाज और वर के प्रयोग में यहाँ पे किसका यूज करेंगे बाबू, वर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वर का। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। और नहीं के लिए क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा, हमारी, हमारे के साथ किसी भी नाउन का संबंध क्या है, नहीं है। जब हमारा, हमारी, हमारे के बाद किसी भी नाउन का संबंध अगर नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी वस्तु का नहीं है, या किसी स्थान का नहीं है, तो हम वहां पे हमारा, हमारी, हमारे के लिए क्या लिखेंगे, आवर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आवर्स हो जाएगा। ओके, यहाँ ध्यान देंगे बाबू, वे सब कलमें हमारी नहीं होगी, वे सब कलमें हमारी नहीं होगी। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले वे सब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दोज। क्या हो जाएगा बाबू, दोज। ओके, कलमें दिया है तो पेन्स, क्योंकि एक से अधिक कलम का बोध हो रहा है। ठीक। अब देखो होगी, होगी दिया तो आप पहचान गए होंगे कि हम फ्यूचर टेंस में पहुंच गए, यानी वहां पे सहायक क्रिया यानी जो हेल्पिंग वर्ब होगा वह शैल बी और क्या होगा बाबू, विल बी होगा। तो जब शैल बी और विल बी होगा तो हमको ये देखना है, ये जानना है कि वे सब यानी प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है, वे सब कल में, तो यहाँ पे शैल बी होगा कि विल बी होगा। तो हमने आपको बताया था कि प्लूरल नंबर अर्थात थर्ड पर्सन में शैल बी और विल बी के यूज में से हम विल बी का यूज करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। तो दोज पेन्स और क्या हो जाएगा, विल। और नहीं भी है ना, निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, तो हम सहायक क्रिया के बाद हम क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे शैल बी और विल बी है, तो शैल बी और विल बी के बीच में हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो विल के बाद से क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। और विल में का क्या छूटा हुआ है, बी छूटा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे के साथ किसी भी नाउन का, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी स्थान का संबंध क्या है, नहीं है। तो जब संबंध नहीं है तो हमारा, हमारी, हमारे के लिए किसका यूज करेंगे बाबू, आवर्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आवर्स। क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। ओके।